हेलो स्टूडेंट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू है हमारी, बराबर। उसमें आज जो देखने वाले हैं हम, वो कौन सी मेथड है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब क्या करेंगे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसे यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, बराबर। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये तो हमने बहुत बार देख चुके हैं हम ऑलरेडी। क्या है बेसिकली? ये आर एम जी और एक्स, राइट, आर एम जी एक्स, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड, बराबर, आर एम जी एक्स। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है? देखिए, मैग्नीशियम जो है मेटल, इसके लिए इस पे क्या रहता है? प्लस, बराबर, इस पे आता है प्लस, और अल्किल ग्रुप है उस पे आ जाता है माइनस। तो ये एक ही ऐसा रिएजेंट है, ठीक है, जिसमें अल्किल ग्रुप पे माइनस आता है। नहीं तो जनरली क्या देख रहे हैं हम? अल्किल मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे कार्बन रहता है ना, तो कार्बन पे हमेशा क्या रहता है? जो भी हमने देखा है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस वगैरह, सब में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कार्बन पे पॉजिटिव रहता था, बराबर। सपोज Cl है, CCl है, CBr है ना, कौन सा भी ले लो, इसमें क्या आता था? माइनस, और इस पे आता था प्लस। लेकिन ये एक ही रिएजेंट है जिसमें कार्बन पे माइनस है और मैग्नीशियम पे प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, इसके लिए ये इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और इस पे प्लस आता है और इस पे माइनस आ जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इस ये अभी आपको क्लियर होगा, बराबर। देखिए, इसमें क्या करने वाले हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यूज करेंगे, साथ ही साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करेंगे ड्राई आइस, जो कि डायरेक्टली सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब क्या? CO2, बराबर। ड्राई आइस भी कह सकते हैं इसको, या फिर स्ट्रेट अवे CO2, राइट। क्या करेंगे हम? CO2 यूज करते हैं, बराबर। और CO2 को किसके साथ रिएक्ट करते हैं हम? आर एम जी एक्स, बराबर। आर एम जी एक्स मतलब क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बराबर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। अब क्या होगा इसमें? देखिए, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रहता है तो मेन क्या है यहाँ पे? कैटलिस्ट एज अ ड्राई ईथर। ये तो चीजें आपको पता है, बाय डिफॉल्ट हम वही लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। और आरएमजीएक्स जब रहता है तो ड्राई ईथर रहता है। अब क्या कर रहे हैं हम? स्ट्रेट अवे इसको किससे रिएक्ट करें? CO2 से रिएक्ट कर रहे हैं, बराबर। CO2 ये क्यों लिखा है मैंने? आपको समझने के लिए। अब देखिए, एक तो क्या है, ये तो लेविस एसिड है, या फिर आप कह सकते हो कि CO2 जो रहता है, दोनों में क्या है? देखो, दो दो ऑक्सीजन है, ये क्या रहते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इन पे रहता है निगेटिव, तो इस पे क्या आता है? पॉजिटिव, बराबर। देखिए, इसमें तो एक प्लस है, बराबर, और ये माइनस। वैसे ही इस केस में क्या होता है? ऑक्सीजन पे आता है माइनस और कार्बन पे आता है प्लस, बराबर। मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की पेयर विड्रॉ करेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन की पेयर विड्रॉ करेगा, इस पे आएगा माइनस, बराबर, और इस पे आएगा डेल्टा प्लस, राइट। ये सब डेल्टा ही है, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, बराबर। अब जैसे ही प्लस आएगा तो ये जो आर है, बराबर, ये प्लस है, तो इसकी हेल्प करने के लिए कौन आ जाएगा? आर। तो आर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? देखिए, आर, उसके बाद सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, इस पे आ गया माइनस, बराबर। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ कर ली, आर सी डबल बॉन्ड O, O माइनस। और जैसे ही O माइनस आएगा, O माइनस को स्ट्रेट अवे कौन अटैच हो जाएगा? ये प्लस, तो OMgX, बराबर, OMgX, ठीक है ना। अभी तो जनरल रिएक्शन ही बता रहा हूं, अभी एग्जांपल देखेंगे, पहले समझ लीजिए। यहां तक तो पहुंच गए हम, RCOO और MgX। अब क्या करना है? देखिए, इसमें आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, क्या बनाना है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCOO, और यहाँ पे अगर H आ जाता है तो स्ट्रेट अवे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे हम। तो बस क्या करना है, अगर H प्लस मिलाने का या फिर H प्लस अचीव करने का सिंपली क्या तरीका होता है? हाइड्रोलिसिस। ये ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव है, इसको क्या कहेंगे? एडिशन प्रोडक्ट ही कह सकते हैं इसको, राइट। एडिशन प्रोडक्ट एक मिल रहा है हमें, जिसका हम
अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं, अगर हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, H+ और OH-, या फिर H2O भी लिख सकते हो। एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, H3O भी रहता है किसी केस में, ठीक है ना। तो उस केस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, H3O मतलब अल्टीमेटली H+ ही मिलेगा। एसिड यूज करते हैं इसके लिए H3O, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, RCOO- और यहाँ पे H+, OH को अटैच हो जाएगा, और ये जो Mgx है जिसपे प्लस है वहां पे OH अटैच हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, RCOO और ये H बराबर, और प्लस प्लस क्या मिलेगा, Mgx और OH बराबर, ये मिल गया आपको एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। देखिए बहुत ही इजी, RCOO- और H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये जो OH है ये स्ट्रेट अवे इसके साथ अटैच हो जाएगा, बराबर। RCOOH और MgXOH RCOOH बराबर, यहाँ पे H, बस इस तरह से बनाना है आपको। मतलब क्या है, CO2 यूज कर रहे हैं, RMGX यूज कर रहे हैं, बस निगेटिव को प्लस से अटैच करना है और प्लस को निगेटिव से अटैच करना है, दैट्स इट। चलिए एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा आपको। ये तो कॉमन रहेगा CO2, जैसे कि C+O प्लस R की जगह पे हम अगर लेते हैं CH3MgBr, ठीक है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसे ड्राई ईथर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं हम, तो क्या होगा, ये CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा, बराबर, और OMgBr O-, ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, CH3, उसके बाद C+O, उसके बाद OMgBr, राइट, ठीक है, यहां तक आ गए। OMgBr CH3 C+O, कौन सा भी ऑक्सीजन ले सकते हो, सर आपने ये लिया, ये क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते हो, आइदर दोनों में से, ठीक है। CH3 COO MgBr, और इसका सिंपली क्या करना है, अभी हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, H2O से हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या मिलेगा, CH3 COOH, CH3 COOH प्लस MgOH Br, कैसे भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये एडिशन प्रोडक्ट, और CH3COH मतलब कौन सा मिलेगा आपको, ये एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड, क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, इनिशियल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन है, टोटल 1, ठीक है, और प्रोडक्ट में जो मिल रहे हैं वो कितने कार्बन है, 2। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इनिशियल में अगर 1 ही कार्बन है और आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो आपको, जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है, उस केस में ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, और 1 कार्बन कहां से मिल रहा है हमें, CO2 से, बराबर। मतलब क्या कह सकते हो कि जो मिलने वाला एसिड है, ठीक है ना, ये पॉइंट लिख लीजिए लगे तो, कि एसिड कंटेन 1 more carbon atom, acid contain 1 more carbon atom than ओरिजिनल या फिर जो इनिशियल में ले रहे हैं, ओरिजिनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड देंगे, बराबर, मतलब क्या, CH3 ऑब्टेन एसिटिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, ऑब्टेन एसिटिक एसिड, या फिर हाउ यू विल प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर फ्रॉम CH3MgBr। तो उस केस में यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 है ना, CH3 और C, तो उस केस में एक कार्बन कहां से आएगा, वो कार्बन आएगा CO2 से, राइट। तो उसको CO2 से अटैच कर दो, ये कार्बन इससे अटैच होके, मतलब CH3 इस कार्बन से अटैच होके आपको 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड मिलेगा, क्लियर है यहाँ तक।
बस इसकी जगह पे अब कौन से भी एग्जांपल ले सकते हो आप, CO2, उसके बाद हायर अल्किल भी ले सकते हो, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3, CH2, MgBr, ठीक है। अब इस केस में भी आपको ये समझना है कि इसमें जितने कार्बन है उससे एक कार्बन ज्यादा ही मिलेगा हमें, बराबर। तो क्या मिलेगा, ये जो पूरा ग्रुप है, बराबर, CH3 CH2, ये इस कार्बन से अटैच कर दो, मतलब CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, OMgBr, राइट। और इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, बराबर। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा, CH3 CH2 COO, और यहां से H, बराबर, CH3 CH2 COOH प्लस MgBrOH, ठीक है ना, कैसे भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो थे, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। इस पॉइंट को बिल्कुल समझ लीजिए आप, इसके लिए मैंने ये लिख दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये ड्राई आइस है, उसके बाद मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एक कार्बन ज्यादा मिलेगा आपको प्रोडक्ट में, बराबर। ये जनरल मैकेनिज्म भी कह सकते हो, क्या है, ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा कार्बन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयर, और उस पे माइनस आएगा, माइनस की वजह से Mg प्लस जो है वो इससे अटैच हो रहा है, और स्टेट है आपको O माइनस और H RCOH मिल रहा है, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल और देखेंगे चाहे तो, एरोमेटिक का देखते हैं, ले लिया। देखिए अब जैसे ऐसा तो नहीं है कि अल्किल मैग्नीशियम हलाइड ही रहेगा, उसकी जगह पे अगर बेंजीन रिंग भी आता है, फॉर एग्जांपल देखिए C डबल बॉन्ड O, मतलब क्या, CO2 प्लस, अगर MgBr, राइट, मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या है, अभी इसमें फिनिल रहेंगे, बराबर ना, आर की जगह पे आइदर अल्किल है या फिर फिनिल है, इसको क्या कहेंगे, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उस केस में भी क्या करना है आपको, सब सेम ही रहेगा, इसमें क्या रहेगा, अल्टीमेटली इस पे प्लस आएगा और इस पे प्लस आएगा, और सॉरी इस पे माइनस रहता है, राइट, इस पे मैग्नीशियम पे प्लस और इस पे माइनस, इसे इसी प्रकार से आपको इस कार्बन से अटैच कर देना है, बराबर। इस कार्बन से ये अटैच हो जाएगा, मतलब फिनिल रिंग अटैच होगी पहले, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर MgBr, बराबर। देखिए कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं यहाँ पे, बस अल्किल CH3 की जगह पे हमने फिनिल अटैच कर दिया, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इससे क्या मिलेगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, MgBr रिमूव करना है और यहाँ पे COOH अटैच कर देना है, तो स्ट्रेट अवे हार्डली 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ करना नहीं आपको, इसका फर्दर क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या मिलेगा, ये सेम रहेगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, OH, COOH, कौन सा कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड प्लस MgBrOH, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस MgBrOH, करेक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, दैट्स इट। ये तो ड्राई आइस ही आपका, ये तो कॉमन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बराबर। तो हाउ यू विल प्रिपेयर बेंजोइक एसिड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उस केस में आपको
जो ग्रिग्नाइड रिएजेंट उसमें बस अल्किल की जगह पे एक फिनिल रिंग अटैच कर दो। अगर आपको पूछा गया बेंजोइक एसिड और इनिशियल में ग्रिग्नाइड रिएजेंट दिया है तो इस ग्रिग्नाइड रिएजेंट पे आर की जगह पे एक फिनिल रिंग अटैच कर दो, बस फिनिल MgBr MgCl MgBr अटैच हो गया, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बस उससे स्ट्रेट अवे हमें बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नाइड रिएजेंट। एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, इनिशियल में जो कार्बन है उससे एक कार्बन ज्यादा मिलेगा हमें प्रोडक्ट में, बराबर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन ज्यादा मिलेगा देन योर ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक कार्बन कहां से मिल रहा है हमें, CO2 से, बराबर। तो अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिनिल मैग्नीशियम मतलब बेंजोइक एसिड की भी प्रिपरेशन देख ली हमने, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में और एक मेथड के साथ आएंगे, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।